नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ अपने कोचिंग के कुछ बच्चों के जो कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए। जैसा कि पिछली भांति की वर्ष इस बार भी जो है कि हमारे कुछ बच्चे जो है कि कंपटीशन में हिस्सा लिए और उस हिस्सा में जो है कि वह सक्सेस हुए। तो दोस्तों, पिछली बार जो है कि CHS में और जो है कि सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार अभी जो है कि उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और काफ़ी अच्छा जो है कि हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे बच्चे किस प्रकार से सेलेक्ट हुए और कौन कौन से बच्चे हैं उनके बारे में हम बात। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यानी कि धिया नाम की एक लड़की है और इसी ने जो है कि पिछली बार जो है कि CHS निकाला था और अब की बार जो है कि इस ओलंपियाड यानी कि एक ओलंपियाड का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, और ये पूरा जो है कि भारत में होता है। तो इस भारत में जो है कि इसका जो है कि फर्स्ट रैंक आया था पूरे जिले में। अगर यानी कि बात करें पूरा जिला में तो फर्स्ट रैंक, 9th रैंक आया था इसका जो है कि पूरा रीजनल होता है यानी कि उसमें जो है कि 9th रैंक, और पूरे यानी कि कंट्री में मतलब पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में आया था 21st रैंक। यानी कि इस लड़की की जो है कि रैंक आप यानी कि देख सकते हैं कि पूरा जिला में फर्स्ट रैंक और रीजनल में जो है कि 9th रैंक और जो है कि 21st रैंक जो है कि नेशनल रैंक आता है, मतलब पूरे भारत में। बात करेंगे दूसरे नंबर पे प्रियांशु पाल। तो जो प्रियांशु पाल है ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को यानी दिया था और इस एग्जाम में जो है कि ये सक्सेस हो चुके हैं और अब जो है कि ये एडमिशन अपना करवाएंगे या फिर जो भी इनको करना होगा वो करवाएंगे। और तीसरा चीज आता है यानी कि दिव्यांश पाल, यानी कि दिव्यांश पाल जो है कि ये भी नवोदय में ही सेलेक्ट हुए हैं। और इसके बाद जो है कि सर्वेश कुमार और विक्की यादव, ये दोनों जो है कि उसमें जो है कि इनका नवोदय निकल तो गया है लेकिन जो मेन लिस्ट होता है उस मेन लिस्ट में जो है कि इन लोगों का नाम नहीं है। तो यानी कि इन दोनों लोग का एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ अगर और नंबर होते तो इन दोनों का भी एडमिशन हो सकता था, लेकिन इनका और इनका एडमिशन हो सकता है और जो है कि इनको इनाम के तौर पे यानी कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन लोगों के यानी कि ये जो बच्चे हैं हमारे इस OP पाल रीडर कोचिंग के, इस OP पाल रीडर कोचिंग के बारे में जो है कि अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ जो है कि 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं। यानी कि पहला वर्ष में जो है कि सैनिक स्कूल में और CHS स्कूल में यानी कि क्वालिफाई हुए थे हमारे बच्चे, और अब की बार जो है कि नवोदय में और ओलंपियाड में यानी कि फर्स्ट रैंक यानी कि पूरे जिले में आना काफ़ी जो है कि गौरव की बात होती है। और यानी कि मात्र यानी कि 10-12 यानी बच्चों में अगर हम देखें तो यानी कि इतने बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो ये काफ़ी गर्व की बात होती है और हमें जो है कि बहुत खुशी हो रही है अपने इन बच्चों के रिजल्ट से। और ये बच्चे जो है कि काफ़ी मेहनती हैं और अगर ये बच्चे सही से मेहनत से और पढ़ें तो निश्चित तौर पर यानी किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। और इनमें काबिलियत इतनी तगड़ी है कि ये जो है कि किसी भी चीज़ को अगर मन से पढ़ाई करें तो उन चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं। मीन्स अगर आप जो है कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं, अपने यानी कि दिमाग को स्थिर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कि आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। तो वो सभी की सभी क्वालिटी इन बच्चों में है। और इन बच्चों में अगर बात करें तो थोड़ा सा जैसे ये यानी कि विक्की है और इसके बाद जो है कि ये प्रियांशु है, हल्का सा कुछ चीज़ें यानी कि अपने आप को अगर सही कर लें तो यानी कि चाहे कोई भी एग्जाम हो उस हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसी इन लोगों में काबिलियत है, ऐसी इन लोगों में पावर है। हम इन चीज़ों को जान चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो चुलचुलीपन होता है वो चीज़ें इनके अंदर है। अगर वो इन चीज़ों को हटा देते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये काफ़ी जो है कि ऊपर जा सकते हैं। और इनकी पढ़ाई की, इनकी नॉलेज की अगर बात करें तो ये काफ़ी मेहनती भी हैं और काफ़ी जो है कि डिसिप्लिन बच्चे हैं और किसी भी बात को इनके मानते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कम ही पड़ेगा, यानी कि हम इस छोटी सी वीडियो में ज़्यादा चीज़ इनके बारे में बता नहीं सकते हैं। और जैसे कि इन दोनों बच्चों का नहीं निकला है तो मैं जो है कि इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये लोग मायूस ना होवे, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम में असफल होते हैं तो सफलता वहीं पे होती है, यानी असफल में ही सफलता होती है। यानी जब आप असफल होते हैं तो हो सकता है कि उस एग्जाम के लिए आप नहीं बने थे, कहीं हो सकता है कि उससे ज़्यादा यानी कि बेहतरीन जो एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसको आप यानी कि बीट करोगे और उसके आगे आप सेलेक्ट होगे। तो कभी भी आप सभी लोग जो है कि निराशा अपने आप में न रखें। और हमारे यहाँ पर इन सभी बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे उन सभी को हार्दिक बधाई एवं आगे आने वाले सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
तो दोस्त कभी भी हम सभी को अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितना भी हमारे प्रतिकूल हो, हमें उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल रूप बनाना पड़ता है। अगर हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल रूप बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता हमारे हाथों में होती है, सफलता हमारे कदमों में होती है। तो कभी भी घबराए नहीं, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आप पास हो फेल हो। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी चीज़ें हम हासिल कर ले, अगर हमारे चेहरे पर खुशी का एक्सप्रेशन आता है तो प्लीज़ कृपया करके इस चीज़ को आप बरकरार रखिए, ऐसा न होने दें। क्योंकि जहाँ पर यानी कि कॉन्फिडेंस रूप आता है, जहाँ पे यानी कि विश्वास होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कभी भी अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास न आने दें, नहीं तो आप यानी कि कितना भी अच्छा रहिए, कितना भी बढ़िया रहिए, आप निश्चित तौर पर जो है कि नीचे गिर जाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल रावण का दिया जाता है। उसके पास सभी चीज़ें थी, लेकिन कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है कि उस रावण को ले डूबा। तो इसी प्रकार से कभी भी हमारे चेहरे पर कितनी भी बड़ी खुशी हो, उस खुशी को जाहिर मत होने दीजिए। और हमारे चेहरे पर कितनी भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा यानी कि दुख हो, संकट हो, लेकिन उस चीज को भी आप जो है कि एक्सप्रेस मत करिए। अगर आप जो है कि इन चीजों को अगर आप बचा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप काफी जो है कि ऊपर जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है कि आप अगर क्रिकेट देखते होंगे, स्पोर्ट देखते होंगे, तो एक क्रिकेटर है यानी कि महेंद्र सिंह धोनी नाम है। उस इंसान के अंदर सीखने की इतनी क्वालिटी आप उनसे सीख सकते हैं कि वो इंसान चाहे कितना उसके ऊपर प्रेशर रहे, लेकिन जो है कि वो अपने उस प्रेशर को ऐसे झेल लेते हैं जैसे एक नॉर्मल कोई गेम खेल रहे हो। यानी कि चाहे कितना भी कष्ट रहे उनके ऊपर, वो उसे जो है कि बहुत कूल माइंड से यानी कि उसे सह लेते हैं। और कितनी भी बड़ी खुशी रहे, कभी भी वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करने देते। इसीलिए जो है कि उस क्रिकेटर का नाम कैप्टन कूल के नाम से जो है कि जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे आसपास जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी कठिनाइयां हैं, वो आती रहती हैं। और कठिनाइयां जो है कि हमारे आसपास जो है कि सिर्फ हमारे लिए कष्ट संकट रूप बन करके नहीं आती, कहीं ना कहीं वो जो है कि हमारे लिए सफलता का रूप भी, सफलता का दरवाजा भी खोल सकती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि जो सफलता होती है वह सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं मांगती है। जैसा यानी कि कुछ महान लोगों का कहना है कि सफलता जो है कि वो मेहनत मांगती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सफलता कभी भी मेहनत नहीं मांगती है। सफलता को ओवरऑल जो है कि कंक्लूजन चाहिए होता है। अगर हमारा ओवरऑल जो है कि कंक्लूजन सही रहेगा तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार का एक एग्जांपल हम देते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा 6 सब्जेक्ट है, हमारे क्लास में 6 सब्जेक्ट है और उसमें से मेरा मैथ बहुत एक्सपर्ट है, मैथ में पूरा का पूरा नंबर ला देते हैं, तो हम जो है कि पूरा ओवरऑल टॉप नहीं कर पाते हैं। अगर हमें ओवरऑल टॉप करना होता है तो निश्चित तौर पर हमें जो है कि 6 का 6 सब्जेक्ट ले करके चलना पड़ता है, तभी जो है कि हम आगे जा पाते हैं और हमारा नाम हो पाता है। अदरवाइज हम किसी एक सब्जेक्ट में तो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें ओवरऑल रिजल्ट बना करके नाम कमाना होता है, इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं। तो कभी भी जो है कि आप सिर्फ मेहनत को यानी कि ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए कि हम जो है कि सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो आप नहीं हो सकते हो। यानी कि आपका अनुशासन कैसे है, किसी के साथ व्यवहार कैसे है, आप यानी किसी भी चीज़ को कैसे सर्कुलेट करते हो, कैसे चीज़ों को रखते हो, क्या सिस्टमेटिक ढंग से रखते हो कि नहीं, कापी किताब है, माता पिता है, गुरु है, इन सभी का इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इन सभी का इज्जत करते हुए आप सभी चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं तो निश्चित तौर पर आप काफ़ी आगे जाने वाले हो। तो दोस्त, आज का वीडियो जो है कि हमारा यही बताना था कि हमारे कुछ बच्चे जो है कि सक्सेस हुए हैं। आप कृपया करके इन सभी को बधाई दे दीजिएगा और ये बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। और ऐसे जो है कि हमारे कुछ और बच्चे हैं, हालांकि उनका जो है कि इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं निकल पाया और मैं सभी का रिजल्ट देख भी नहीं पाया। बस मैंने जो है कि 4-5 लोगों का रिजल्ट देखा, उसमें से 2-3 लोग का यहाँ पर निकल चुका था और यानी कि 2-3 लोगों का नहीं निकला था। तो जिनका निकल चुका है और जिनका जो है कि निकलने के बाद एडमिशन नहीं हो सकता है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें नहीं निकला है, तो उनका मैंने नाम यहाँ पर नोट किया है। बाकी वे सभी बच्चे निराश न हुए जिनका जो है कि नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। हमारे सभी बच्चे हैं और हमें खुशियाँ तभी मिल सकती हैं जब हमारे
हमारे सभी बच्चे जो है कि प्रोग्रेस हो, और आपको विश्वास दिला दे कि हमें जो है कि एज ए पर्सनल यानी कि बात करें तो हमें खुशियाँ तभी मिलती है जब हमारे बच्चे सक्सेस होते हैं। क्योंकि एक टीचर का यानी कि फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों को जो है कि कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा दे जिससे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और हमारा अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो मुझे इन सभी बच्चों पे काफ़ी गर्व है और उन सभी बच्चों पर भी गर्व है जिन बच्चों का इसमें नहीं निकला है। तो मैं इन सभी बच्चों के लिए एक बार जो है कि दिल से यानी कि ये कहना चाहूँगा कि ये सभी बच्चे जो है कि अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर जाए कि ये कभी जो है कि पीछे मुड़ करके न देखें। और आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग मेहनत प्लस ईमानदारी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा और अनुशासन में रह करके किसी भी काम को करिएगा, तो निश्चित तौर पे हमारे सफलता जो है कि हमारे कदमों में होगी। तो इसी के साथ जो है कि इस वीडियो का अंत मैं करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली बार यानी कि इसी प्रकार का कुछ वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।